हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टलिनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ही पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहता है तो उसकी परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि जो चेन होती है, हमारी लार्ज नंबर ऑफ चेन होती है, उनका एंटेंगलमेंट हो जाता है, मतलब आपस में जो एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, तो इस वजह से क्या है, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाती है। अब रिपीटिंग यूनिट की सिमेट्री किस तरह की है, ये भी क्रिस्टलिनिटी को अफेक्ट करता है। जो सिमेट्रिकल रिपीट यूनिट होती है जैसे CS2, ये इसकी वजह से क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में ईज हो जाती है, आसानी से बन जाते हैं। रैंडम, दूसरी तरफ जो रैंडम कोपॉलीमर्स होते हैं, मतलब कहीं भी जुड़ जाते हैं, डू नॉट क्रिस्टलाइज बिकॉज देर इज नो रेगुलरिटी ऑफ रिपीट यूनिट। अब इस वजह, क्योंकि वो कहीं भी जुड़ जाते हैं तो कोई रेगुलरिटी नहीं होती रिपीट यूनिट्स के अंदर, इस वजह से इजीली क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते। इसलिए ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रिस्टलिनिटी को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आइसोटैक्टिक और सिंडोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलिन जो होती हैं वो इजीली क्रिस्टलाइज हो जाती है एज कम्पेयर टू एटैक्टिक। क्यों? चूंकि एटैक्टिक जो है इजीली क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता, तो एटैक्टिक हमारा क्या है, अमॉर्फस होता है नेचर में। अब क्यों है? चूंकि एटैक्टिक में रैंडम अरेंजमेंट है, साइड चेन कहीं भी लग जाती है। आइसोटैक्टिक और सिंडोटैक्टिक में वो क्या है, आपका रेगुलर अरेंजमेंट है। आइसोटैक्टिक में वो एक ही साइड है साइन चेन, सिंडोटैक्टिक में अल्टरनेट मैनर में है, मतलब एक सिमेट्री है। तो सिमेट्री भी रिक्वायर्ड होती है, आपकी रिपीटिंग यूनिट्स की सिमेट्री भी डिटरमाइन करती है कि परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी आपकी कितनी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है चेन ब्रांचिंग। हाई डेंसिटी पोलीथाइलिन हैज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली लीनियर स्ट्रक्चर। जो LDP होती है इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से ये हाईली क्रिस्टलाइन होती है नेचर में। 80 to 85% क्रिस्टलिनिटी होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरी तरफ यदि हम LDP की बात करने लगे तो इसके अंदर आपकी शॉर्ट और लॉन्ग चेन होती है, ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या है, इसकी जो है क्रिस्टलिनिटी भी कम होती है, 55% के आसपास होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉस लिंकिंग। वो पॉलीमर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्रिस्टलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक डेंस एरे बन जाता है क्रॉस लिंक का, जिसकी वजह से जो है क्रिस्टलिटी उसके अंदर नहीं आ पाती, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, क्या इफेक्ट है क्रिस्टलिटी के प्रॉपर्टी पे आपकी पॉलीमर की। स्ट्रेंथ और स्टिफनेस पॉलीमर की बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी परसेंटेज क्रिस्टलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ब्रिटलनेस भी उसकी बढ़ जाती है। मतलब यदि उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बढ़ रही है उसकी, तो उसके अंदर ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी। तो ये फैक्टर जो है हमारे परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी के साथ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ यदि सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी की बात करने लगे तो वो परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी के साथ घट जाती हैं। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बढ़ते हैं परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी के साथ? डेंसिटी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है पॉलीमर का, और ओपेसिटी भी पॉलीमर की बढ़ती है जब उसकी परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी हमारी बढ़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।